शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से, जहां 5 देशों की यात्रा और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी के साथ ही रक्षा और व्यापार सहयोग के कई समझौते हुए। इससे पहले नॉर्वे के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। साथ ही नॉर्वे के साथ कई क्षेत्र में अहम समझौते हुए। पीएम मोदी अब अपने 5 देशों के दौरे के अंतिम चरण में आज इटली पहुंच रहे हैं, जहां वे द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, भारत के लिए नॉर्डिक देशों का इतना महत्व आखिर क्यों है। नॉर्वे की यात्रा करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। यह देश नेचर और ह्यूमन प्रोग्रेस के बीच हार्मनी का एक सुंदर उदाहरण है। मंगलवार को पीएम मोदी के नॉर्वे दौरे का दूसरा और बेहद अहम दिन रहा, जहां ओस्लो में उन्होंने तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। वहीं नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों के साथ बैठक कर भारत के साथ उनके द्विपक्षीय संबंधों को नया आयाम दिया। पीएम मोदी ने आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टुनु एमजोल फ्रॉस्टाडोटिर के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसके बाद फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो के साथ बायलैटरल मीटिंग की। साथ ही पीएम मोदी डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन के साथ भी द्विपक्षीय बैठक में शामिल हुए। इससे पहले पीएम मोदी नॉर्वे के पीएम जोनास गहर स्टोर के साथ बायलैटरल मीटिंग कर चुके हैं, जिसमें आपसी संबंधों को बढ़ाने के साथ ही खासकर ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में कई तरह के समझौते हुए। ओस्लो में पीएम मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा। पीएम मोदी के लिए ये 32वां वैश्विक सम्मान था। लेकिन इन सब में सबसे अहम है भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन। इसके बारे में समझिए। दरअसल उत्तरी यूरोप के 5 छोटे देश नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन, जो मिलकर नॉर्डिक देश कहलाते हैं, ये कई मायनों में अनोखे हैं। लेकिन आज के वक्त में सबसे बड़ी खासियत है, यहाँ एनर्जी का 90% ग्रीन एनर्जी बेस्ड है। इसके अलावा ये डिजिटल इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन ट्रांजिशन, क्लीन एनर्जी और जलवायु जैसे क्षेत्रों में दुनिया में सबसे आगे हैं। नॉर्वे के ओस्लो ने इस साल तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, जिसमें पीएम मोदी और नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड के साथ साथ स्वीडन के नेता एक साथ शामिल हुए हैं। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के मुख्य मुद्दों की बात करें तो रणनीतिक विस्तार हुआ है। हाल ही में हुए भारत EU मुक्त व्यापार समझौते FTA और भारत EFTA व्यापार समझौते की पृष्ठभूमि में व्यापार संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा। प्रमुख क्षेत्र जो इसमें कवर हुए, इनोवेशन, ग्रीन ट्रांजिशन, डिजिटल बुनियादी ढांचा, ब्लू इकोनॉमी और स्पेस के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। द्विपक्षीय बैठकें। पीएम मोदी ने समिट से इतर आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ अलग से बैठकें कर आपसी रिश्तों को मजबूत करने पर बात की। नॉर्डिक देशों के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 19 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जिसमें निर्यात और आयात संतुलित बताया जाता है। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि भारत में 700 से ज्यादा नॉर्डिक कंपनियां काम करती हैं, जबकि 150 भारतीय कंपनियां नॉर्डिक बाजारों में मौजूद हैं। इस तीसरे शिखर सम्मेलन में व्यापार, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल जैसे मुद्दे फोकस में रहे। इनमें नॉर्डिक देशों से भारत को ग्रीन टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी और इंडस्ट्रियल मशीनरी के निर्यात और भारत से नॉर्डिक देशों को फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी और टेक्सटाइल जैसे कंज्यूमर गुड्स के एक्सपोर्ट पर बात बनना सबसे अहम है। इससे पहले भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2018 जो स्टॉकहोम में हुआ और 2022 जो कोपेनहेगन में हुआ, उसने रणनीतिक सहयोग को और भी गहरा किया। आज हम सब ने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे। और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है। और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है। नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड्स। अब पीएम मोदी का 5 देशों के दौरे में अंतिम पड़ाव इटली है।
जहां पीएम मोदी की इटली की अपनी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी के साथ औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता होनी है। साथ ही रणनीतिक कार्य योजना की समीक्षा भी होगी। इटली दौरे के दौरान रक्षा औद्योगिक साझेदारी, मैन्युफैक्चरिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और भारत ईयू व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर मुख्य फोकस रहेगा। कुल मिलाकर महज 96 घंटों में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे में महत्वपूर्ण संबंधों को बेहद मजबूत किया है, जिससे विकास के अगले युग के लिए मजबूत नींव रखी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।